नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से आपके सामने एक चुनाव से संबंधित बड़ी अपडेट लेके आया हूँ कि राजस्थान में चुनाव लड़ने के लिए अब एजुकेशन सिस्टम है वो बदलने जा रहा है और इसकी हलचल मच चुकी है। लेकिन उसके लिए एक नुकसानदायक खबर है, जो पहले से सरपंच है और एजुकेशन नहीं रखते हैं, उसके लिए उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, वो नहीं लड़ पाएंगे चुनाव सरपंच का। इसके लिए आज एक खबर आई है, वो पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा। कौन सरपंच, पार्षद, जिला प्रमुख, डेलीगेट, पंचायत समिति, जितने भी हैं प्रत्याशी है, नगर निकाय के चुनाव है और पंचायती राज के चुनाव है, जितने चुनाव हैं उनके मैं उसके अंदर मैं योग्यता बताऊंगा कि कौन क्या योग्यता रहने वाली है, क्या नहीं रहने वाली है। चलो हम शुरू करते हैं। देखो, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि अनपढ़ों को पार्षद, सरपंच और मेयर, सभापति, नगर पालिका और अध्यक्ष, प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद मेंबर और पंचायत समिति मेंबर चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहरने की तैयारी है। कि अगर इनके पास एजुकेशन नहीं है, कितनी एजुकेशन चाहिए वो इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। एजुकेशन नहीं है तो घर बैठने की तैयारी कर ली है सरकार ने इनके लिए। तो एक बुरी खबर है कि शहरी निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है। मंत्री साहब ने इसके लिए एक प्रस्ताव भेज दिया मुख्यमंत्री के पास शैक्षणिक योग्यता लागू करने के लिए। कौन सी योग्यता है वो ध्यान से सुने। प्रस्ताव में सरपंच के लिए कम से कम 10वीं पास होने की अनिवार्यता लागू करने का प्रस्ताव दिया। तो उन्होंने बोला है कि सरपंच को कम से कम 10वीं पास तो होना ही चाहिए। पार्षदों के लिए 10वीं और 12वीं में से एक योग्यता लागू करने का प्रस्ताव दिया। पार्षद होते हैं, उनके लिए 10वीं हो या 12वीं हो, उनमें से वो प्रस्ताव में डिसाइड करेंगे, तब पता चलेगा, लेकिन 10वीं और 12वीं में से एक होनी चाहिए। इसके बाद मंत्री साहब ने बोला कि एक्ट में संशोधन करेंगे। ठीक है, पंचायती राज और निकाय चुनाव दोनों के लिए योग्यता लागू होगी और पंचायती राज एक्ट और नगर पालिका कानून में दोनों में संशोधन करेंगे। दो दो बिल लाएंगे, एक तो पंचायती राज एक्ट है और एक नगर पालिका कानून है। दोनों के अंदर संशोधन करना पड़ेगा, सरपंच के लिए तो पंचायती राज में, नगर पालिका के लिए कानून में। मुख्यमंत्री स्तर से मंजूरी मिलने के बाद दो अलग अलग बिल लाएंगे। विधानसभा के बजट सत्र में दोनों बिलों को पारित कर कानून में संशोधन करवाया जा सकता है। अब मैं थोड़ा आपको ये भी बता दूं कि ये पहली बार नहीं हुआ है राजस्थान के अंदर, पहले भी ये हो चुका है। 2015 में वसुंधरा की सरकार थी, उस समय शैक्षणिक योग्यता लागू करी गई थी। 2015 में वसुंधरा के समय पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव दोनों में शैक्षणिक योग्यता लागू की थी। 2015 में चुनाव से ठीक पहले फैसला किया गया था। उस वक्त कैबिनेट से भी सर्कुलेशन से मंजूरी ली गई थी, ताकि मामला गोपनीयता रहे। उसमें क्या रहा था, वसुंधरा के काल में एजुकेशन क्या रखी थी, वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये सरपंच के लिए 8वीं और पार्षद के लिए 10वीं पास योग्यता थी उस समय वसुंधरा के टाइम पर। वसुंधरा राजे ने के वक्त किए फैसले में वार्ड पंच अनपढ़ हो सकता है। जो गांव में वार्ड पंच होता है वो अनपढ़ हो सकता है, लेकिन सरपंच 8वीं पास होना जरूरी था। आदिवासी जो टीएसपी क्षेत्र है उसके अंदर सरपंच 5वीं पास की अनिवार्य किया गया था। पंचायत समिति मेंबर है, जिसको डेलीगेट बोलते हैं, और जिला परिषद का मेंबर है, उसके लिए 10वीं पास योग्यता लागू की गई थी। पार्षद और निकाय चुनाव में भी 10वीं पास योग्यता लागू करी थी। जो शहरी क्षेत्र है उसमें भी 10वीं पास की योग्यता लागू करी गई थी। ये वसुंधरा का स्टेटमेंट है, वसुंधरा के समय ये चीज़ लागू हुई थी। फिर गहलोत सरकार आई 2019 में। ठीक है, तो 15 में वसुंधरा लागू करके गई थी एजुकेशन सिस्टम को, और 19 में गहलोत जी आए और उन्होंने इसको बंद कर दिया। शैक्षणिक योग्यता लागू करने का कांग्रेस में भारी विरोध किया था और कांग्रेस ने इसे चुनावी मुद्दा बताया था। 2018 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद 2019 में इस प्रावधान को हटा दिया गया था। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता लागू करने से बीजेपी को हुआ था फायदा। बीजेपी वसुंधरा लागू करी थी तो उसको फायदा हुआ था। क्या फायदा हुआ था वो भी मैं आपको बता दूं। पंचायती राज चुनाव में शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान लागू करने का बीजेपी को गांव में फायदा हुआ था। कांग्रेस की तुलना में बीजेपी से ज्यादा संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि जीत के आए थे। अब फिर बीजेपी ने एक धड़े ने फिर से इसकी पैरवी की है। उसके बाद प्रस्ताव तैयार कर सीएम को भेज दिया गया। अब बीजेपी फिर से चाह रही है कि मैं गांव में अपनी सरकार बनाऊं। वैसे तो अब मैं बता दूं कि गांव में कोई कांग्रेस और बीजेपी का कोई मुद्दा नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग बटे रहते हैं कि मैं कांग्रेसी हूँ, मैं बीजेपी हूँ, या मैं कोई और दल का हूँ। दल लागू नहीं होता गाँव में। लेकिन वो जो पार्टियां बनी होती है वो तो चालू रहती है, लेकिन ऑफिशियल कोई दल लागू नहीं होता। एक ये भी खबर आई थी, कल ही आई थी, कि ऊंट गाड़ी बैलगाड़ी से प्रचार प्रचार पर रोक लगा दी है। पंचायती राज बोलता है कि ऊंट गाड़ी और बैलगाड़ी से प्रचार प्रचार नहीं कर सकते। और खर्च का मैंने आपको बता ही दिया कि खर्च आप दुगना कर दिया है, और खर्च से संबंधित चुनाव में कितना खर्च होगा कितना नहीं होगा वो मेरे पहले से वीडियो बनाई गई है, उस वीडियो में आप देख सकते हो। ये अपने सोर्स है
जो कि सबूत है ये अपना इस न्यूज़ का कि मेरी न्यूज़ फर्जी तो नहीं है। इसलिए मैंने ये आपके सामने एक स्क्रीन पे देख रहे होगे ये अब जाबर सिंह खर्रा है, यूडीएच मंत्री है राजस्थान के। इन्होंने ये प्रस्ताव भेजा मुख्यमंत्री को और कई संगठनों और राजनीतिक प्रतिनिधियों से मांग आई थी इनके पास कि निकाय और पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू हो। इसको लेकर मुख्यमंत्री को प्रस्ताव इसने भेज दिया। तो दोस्तों सूचना कैसी लगी? मैं सटीक सूचना लेके आऊँगा, अच्छी सूचना लेके आऊँगा, फर्जी सूचना नहीं लेके आऊँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मुझे सपोर्ट कर देना, क्योंकि मेरा चैनल नया है और मैं खुद भी स्टार्टिंग की है। और चैनल अच्छा लगा या फिर सूचना अगर सही लगी तो अपने दिल से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और कोई आपको दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।